हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक ज़रूरी जानकारी थी, मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर कर ली जाए। क्या है वो ज़रूरी जानकारी? तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास कुल 5 दिन बचे हैं और 5 दिन बचे हैं, तो इस 5 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, क्या क्या चीज़ें मस्ट है एग्ज़ाम से पहले होनी चाहिए। कई सारे बच्चों की दुविधा मैंने क्लासरूम के अंदर भी देखी है ना। तो मुझे लगा कि क्लासरूम के सारे बच्चों को जब सजेशन मिल चुका है तो आप लोगों को भी सजेशन मिल जाना चाहिए, है ना, कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए अगेन बिफोर 28 जुलाई का एग्ज़ाम। चलो फटाफट, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता आपका, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम के पहले जो चीज़ें मस्ट होती हैं वो एक तो डेफिनेटली रिवीजन, है ना। आप रिवीजन कर भी रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम के लिए। आशा करते हैं कि आपने इसके पहले कई रिवीजन कर रखे होंगे और अभी भी इस पूरे जो है 1 हफ्ते का समय जो आपको मिला था, अभी फिलहाल 5 दिन ही बचे हैं, तो इस 5 दिन में भी आपने अच्छे से रिवीजन करने का प्लान शैन बना रखा होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो मस्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर पीवाईक्यू लगा लेगा, लेकिन पीवाईक्यू लगाने का समय जा चुका है, राइट। इतना समय नहीं है कि पीवाईक्यू लगाते बैठे, और लगाने की बड़ी इच्छा भी है तो 1 साल 2 साल 3 साल के रिसेंट ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन देखो, ताकि अंदाजा तो आए कि क्या तरीका है, क्या पैटर्न है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आस्किंग का, राइट। उसके बाद पीवाईक्यू लगाने का समय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं अभी फटाफट बताता हूं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्या जुगाड़ करना है आप सभी को। ऐसे ही जब आप लोग टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उस मॉक टेस्ट के अंदर आप कई बार कुछ टॉपिक्स में गलतियां करेंगे, कुछ ऐसे वीक जोन मिलेंगे जहां बार बार आपसे गलतियां होती हैं। ये आपको पहले से ही पता है कि कौन सा यूनिट आपका बेस्ट है और कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा सब टॉपिक आपका कमजोर है। तो आप एक बार अगर टेस्ट दे रहे हैं और उस टॉपिक में गलतियां कर रहे हैं, तो बार बार वो गलतियां दोहरानी नहीं है। आइडेंटिफाई करिए आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके कमजोर हिस्से क्या हैं, कहां कहां पर आपको थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा और एफर्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही अब जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप फाइनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले बच्चों, है ना। रिवीजन के लिए सारी की सारी चीजें डेप्थ में रिवाइज कर पाना शायद उतना तेज या उतना पॉसिबल नहीं होगा, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो रिवाइज करें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। सो फाइनल स्ट्रैटेजी भी आपको प्लान करनी है। याद रखना बच्चों कि एग्जाम के दिन मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने वाली हूं, उस 3 घंटे के भीतर कैसे टाइम मैनेज होगा, कैसे बाकी सारी चीजें होंगी, उसके लिए भी क्या करना है, मैं फटाफट आपको कुछ बातें उस पर ही बताता हूं। और याद रखें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। क्या करना है इन सभी चीजों के लिए? तो सबसे पहले अगर मैं कहूं मल्टीपल रिवीजन्स अगर आपके हो रखे हैं बहुत अच्छा है, नहीं हो रखे हैं तो भी मैं कहता हूं 3 बार एक एक यूनिट को आप रिवाइज कर सकते हो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी सुनते हो तो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपके वीक एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे फाइनल स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, आओ फटाफट सब पर बात करते हैं। ठीक, तो अब यही सारी जानकारी, यही सारी डिस्कशंस अभी रिसेंटली बच्चों के साथ जो बैठना हुआ उसमें मैंने किया है, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, राइट। ऐसे ही जो भी पुणे के बैचेस आते हैं, कोशिश यही होती है कि उनके अंदर जो बच्चे आए उनको लास्ट मोमेंट तक उनके साथ बना रहे और बने रह करके उन्हें जरा सही से गाइड करते रहे, है ना। तो अगर आप या आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त आने वाला है ऑफलाइन के बैचेस के लिए, तो 1 अगस्त की एक नई बैच शुरू हो रही है दोनों जगहों पर, पुणे में भी जोधपुर में भी। तो टाइम मिस मत करिएगा, टाइम से ज्वाइन करिएगा, पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर एक प्लान्ड वे में पूरा सिलेबस पूरा करके फिर एग्जाम के लिए आपको भी लास्ट मोमेंट तक, 1 दिन पहले तक मुझे लग करके आपके साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होकर के बेहतर कर पाते हो। तो करना क्या है, सिंपल सी बात, आपका प्लान ऑलरेडी बन चुका होगा कि मेरे 8 यूनिट या मेरे 10 यूनिट कौन कौन से, है ना। जैसे ये लिस्ट मैंने यहाँ पर दिखा दी, तो मान लीजिए 13 के 13 यूनिट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, लेकिन आपका तो कोई 8 या कोई 10 यूनिट का टारगेट होगा। और आपने ये भी प्लान कर रखा होगा कि मंडे को मैं कौन से 2 यूनिट गायब करूंगा रिवाइज करके, ट्यूसडे को कौन से 2 यूनिट गायब करूंगा रिवाइज करके, ऐसे कौन कौन से दिन में कितने यूनिट करने वाले हो, आपका प्लान सेट है, करेक्ट। तो आपके प्लान को डिस्टर्ब मत करिए, आप मंडे टू संडे जो भी यूनिट जैसे भी रिवाइज करने वाले थे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, अब आप 3-3 बार एक यूनिट को रिवाइज कर सकते हो। कैसे? तो ये जो अंतिम वार वाली सीरीज है बच्चों, ये अंतिम वार वाली सीरीज में हम हर दिन 2 यूनिट के ऊपर जो भी एग्जाम में डेफिनेटली आ सकने वाले टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उनके मोस्ट प्रोबेबल आने वाले क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो लीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जा रही है, लगे हाथ 2 यूनिट की रिवीजन भी हो जा रही है। अब मान लीजिए आपने क्या कर दिया,
आपने ऐसा कुछ कर दिया कि मैंने बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी रिवाइज करने का ठाना है ना, आज के दिन में, और शाम को हमारा सेशन होने वाला है जिसके अंदर डाइवर्सिटी और इकोलॉजी के मान लीजिए लेक्चर होने वाले हैं, 2 अलग अलग यूनिट कवर होने वाले हैं। तो भाई आपने अपने प्लानिंग के हिसाब से 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए रिवाइज करके। हो सकता है कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं 1 ही यूनिट करूंगा, 2 नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है 1 ही यूनिट रिवाइज करो। तो एक आपने अपने प्लान के हिसाब से सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के रात के 11 बजे तक का पूरा टाइम आपके पास है। उस टाइम में आपने आपका वो एक टारगेटेड यूनिट बढ़िया से रिवाइज किया। पहले भी कई बार कर रखा है, इस बार भी बहुत बढ़िया से कर लिया, पूरे दिन में 1 यूनिट। और शाम को अगर आप जो 5 बजे से सेशन शुरू होता है, 5 से 9 का टाइम हम लोग आपसे उधार मांगते हैं, उस टाइम में आप 2 यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन कर लोगे। तो भैया हमने तो बायोकेमिस्ट्री मेरी निपटा ली, जो मेरा प्लान था, मेरा टारगेट था, लेकिन लगे हाथ मैंने और 2 यूनिट उड़ा दिए टीचर्स के साथ इस सेशन की मदद से। तो पहली चीज कि आपका 1 यूनिट नहीं बल्कि एक दिन में 3-3 यूनिट रिवीजन हो रहा है अगर आप ये प्लान के साथ चलते हो, हमारे साथ लगे रहते हो अंतिम वार के माध्यम से, राइट। कोशिश करिएगा कि सेशंस को अटेंड करें और ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, बहुत क्रूशियल टाइम है ये हमारा। तो चलो इस तरीके से आप जो है संडे तक लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो हर दिन 2 टॉपिक के ऊपर अपना सेशन होता है। 6 दिन में हमने 12 टॉपिक कवर करने का प्लान बना रखा है, हो सकता है हम 13 के 13 निपटा दें, है ना, हमारा प्लान तो ऐसा है। उसके बाद संडे के दिन एप्टीट्यूड का भी जुगाड़ कर रखा है। संडे के दिन एग्जाम के दिन पहले शाम को जो एप्टीट्यूड का सेशन होता है, या शनिवार के दिन, ये संडे का नहीं है, शनिवार के दिन आपका एप्टीट्यूड का भी जुगाड़ हो रखा है। उसी के साथ साथ संडे के दिन, क्योंकि मंडे को हमारा फाइनल एग्जाम है ना, तो संडे के दिन लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में जो टिप्स हैं, आपको क्या कैसे जाना है, क्या चीजें करनी है, सबके ऊपर गाइडेंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे साइड से हमने कोशिश की है कि आपके एट ए टाइम 2 यूनिट तो हर दिन हम रिवाइज करवा लें अंतिम वार के माध्यम से, और आपका जो भी प्लान है वो तो आप फॉलो कर ही रहे हो। तो रिवीजन देख लेना, आपका तगड़ा कराने की हमारी पूरी प्लानिंग है। आशा करता हूं कि आप भी उस प्लानिंग को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। अगला आपका जो एक दिक्कत था, सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, तो यह 1 रुपए की मॉक टेस्ट आ चुकी है, 3 मॉक फुल लेंथ उसके अंदर प्रेजेंट है। हमारे जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं 3 के साथ उनको 2 ऑफलाइन में और मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं। टेक्निकली टोटल 5 मॉक टेस्ट उनको और मिल जाएगा। तो 5 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगर बचे हुए 5 दिन में आपने कर ली तो उससे क्या क्या बेहतर किया जाएगा। तो पहले तो करना यह है कि ये 1 रुपए वाली जो मॉक टेस्ट है बच्चों, ये सभी लोग ले लो, और लेने के बाद क्या करिए ना, फटाफट हर एक मॉक 1 दिन टाइम टेबल सेट कर लो। अब तो आपको पता है कि एग्जाम का टाइम 9 से 12 का है, तो 9 से 11, 11:30, 2.5 घंटे में कोशिश करो अपना मॉक खत्म करने की, ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल पाए। जैसे मैंने कहा था कि फाइनल स्ट्रैटेजी अब आपको यहां से डेवलप करनी शुरू कर देनी है। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट देने के टाइम पे ध्यान रखो ना कि बी से शुरू करे, कि सी से शुरू करे, कि ए से शुरू करे, कहां से शुरू करना है, प्रैक्टिस करिए। 3 मॉक मिला है आपको, राइट, करेक्ट। मान लीजिए बी से शुरू किया, फिर सी पे गए, फिर ए पे गए, फिर आपने ये भी देखना है मॉक टेस्ट एंड होने के बाद कि मैंने 2.5 घंटे में प्रॉपर मैनेज कर लिया सारा का सारा पेपर। फिर ये देखिए कि गलतियां कहां पर हुई हैं, उन सारी गलतियों की लिस्ट निकालिए कि भाई ये टॉपिक यार मेरे से गलत हो रहे सवाल, तो एक काम करते हैं इन टॉपिक को एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे हर मॉक टेस्ट से जो जो आपके अंदर कमियां पॉइंट आउट होती हैं, उन कमियों पर काम करते रहिए। और मुझे लगता है अगर इतना भी आप करते रहते हो तो काम बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपने कर ली, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। उसी के साथ साथ आपने एक प्रॉपर प्लान भी डेवलप कर लिया कि पहले बी शुरू करेंगे, पहले सी शुरू करेंगे, पहले ए शुरू करेंगे, ये भी आपका काम बन गया। और इसी के साथ साथ आपके जो भी पॉइंट आउट हो रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू गलतियां, मॉक टेस्ट के मार्क मायने नहीं रखते बच्चे। मॉक टेस्ट का जो भी अप्रोच है, जो आप उसको पेपर को हैंडल करना सीखते हो, जहां पर आप क्वेश्चन में गलतियां करते हो, इनसे जो सीख मिल रही है उन सीख को फटाफट लिस्ट करें, उनको इंप्रूव करें, और हर मॉक में वो गलती ना दोहराएं जो पिछले मॉक में की थी। ऐसे आप अगर इंप्रूव करते रहते हो तो आपको कम से कम 3 मॉक लगातार मिल रहे हैं, राइट। ऐसे ही क्लासरूम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको 5 मॉक लगातार मिल रहे हैं, जो सीरीज में एक एक करके उनमें जो जो गलतियां, जो जो कमियां, जो जो खामियां हैं उन्हें पॉइंट आउट करते जाएंगे। और वो उन सारी चीजों पर एक एक करके अगर काम कर लेते हैं बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। और इसमें सोने पे सुहागा इस बार ये है बच्चों कि एग्जाम हो रही है एक ही शिफ्ट में, करेक्ट। एग्जाम जब एक ही शिफ्ट में हो रही है तो फिर ना नॉर्मलाइजेशन का झंझट है, ना परसेंटाइल का झंझट है, ना ही किसी के मार्क बढ़ जाएंगे, ना ही किसी के घट जाएंगे। जो आपकी मेहनत होगी वही मेहनत आपके फाइनल रिजल्ट में झलकेगी। बहुत बढ़िया मौका है, इस चांस को मिस मत करिएगा। मैंने सोचा ये जानकारी फटाफट थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना करके आप सभी तक भी पहुंचा दूं, क्योंकि ये मौका
हम किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकते। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मेरे इस प्लान से सहमत हैं, तो कृपया करके इस प्लान को फॉलो करिए। ये सारी बढ़िया चीज़ें जो आपको एक तरीके से मिल रही हैं, उन सभी को यूटिलाइज करिए और आने वाले मंडे के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ रेडी हो जाइए। मैं गारंटी लेता हूं, हमारी पूरी टीम गारंटी लेती है कि अगर आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है JRF ऑल इंडिया गुड रैंक के साथ। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो जानकारियां मैंने देने की कोशिश की बहुत कम समय में आपके समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई वीडियो एक बार फिर से देख लेना, और अगर समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर बहुत बढ़िया था, और यस हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कम से कम समय में कर लें, क्योंकि सभी के पास बच्चों वही 24 घंटे ही हैं, सभी के पास सेम टाइम है। बस ज़रूरत है एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी की। वो स्ट्रैटेजी आपको मैंने दे दी है, आशा करता हूं कि आप इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। मिलते हैं एग्जाम के बाद किसी और सेशन के अंदर, तो अभी के लिए धन्यवाद।